हम बात करें तो बीच में टोक देते, ये बात करें तो सुन लेते। भाषण नहीं हम सुनेंगे, हम नहीं सुनेंगे भाषण। नहीं, हम नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, कोई चर्चा नहीं है। हम क्या है आप लोग बदतमीजी तो करेंगे, बैठे रहते यार। भाषण हमने नहीं सुना, बार बार क्या यार भाषण काट रहे हैं। ये भी होगी। दिल्ली का कोर्ट का दरवाजा हम जानते हैं, दिल्ली और कोर्ट का दरवाजा हमको भी आता है। ये है अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हाटी अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हाटी अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हाटी अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। साडा हक, साडा हक, साडा हक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाटी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद हाटी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाटी अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हाटी अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हमारा ऐसा, हम लोग तो शिष्ट लोग हैं, हाटी लोग, हम इस बात की नहीं है। अब 2-3 विकल्प हम देने को तैयार है सरकार को कि भाई ऐसा कोई लॉ बता दो जो लॉ हमारे इस नोटिफिकेशन को लागू करने से रोकता है। सरकार खुद मान रही है कि नहीं, काम तो आपका पूरा हो गया है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में जी हमें थोड़ी ये समस्या आ रही हो। भाई समस्या आ क्या रही है तो बताओ ना। जब कोई लॉ रोक नहीं रहा, हम तो सीधी सी बात कर रहे हैं कि यार हमें सर्टिफिकेट दे दो। अगर हाई कोर्ट रोक लगाएगा तो देखेंगे उस बात को, हम भी मान लेंगे। देखिए सरकार ने ये कहा कि क्लैरिफिकेशन के लिए हमने दिल्ली भेजा है और उसमें ये क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं कि भाई एससी जो है, एससी को इसके एक्सक्लूड किया जाए या इंक्लूड किया जाए। ठीक है, वो क्लैरिफिकेशन आता रहेगा। बाकी की जो 4 जातियां हैं, खश, कनैत, भाट और क्या बोलते हैं बाबूज, उनके लिए तो सर्टिफिकेट जारी करने में कोई दिक्कत नहीं। ना रोक है हाई कोर्ट की, ना सरकार के पास कोई प्रोविजन है, ना प्रेसिडेंट की नोटिफिकेशन और ना ही किसी अंडर सेक्रेटरी की इसमें फर्क है। फिर क्यों जारी नहीं किया जा रहा है? इस बात से हम सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और वो कह रहे हैं कि हम प्रयास तो करेंगे। तो प्रयास तो हम 4 महीने से देख रहे हैं। हमारे बच्चों का जो नुकसान हो गया, जो ये अभी 5000-7000 पोस्टों में वो भर नहीं पा रहे हैं, वो कब तक जारी रहेगा? सरकार ये कह रही है कि इसको देखेंगे, इसके इम्प्लीमेंटेशन में ना जी प्रॉब्लम है। अगर ये पूछे कि प्रॉब्लम क्या है तब बताती नहीं कि क्या प्रॉब्लम है। ये सर्टिफिकेट जारी कर देती है, हम सरकार का धन्यवाद करेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इस सरकार ने सहयोग किया है जहां जहां पहले जरूरत पड़ी है किसी मामले में। हम नहीं कह रहे कि ये बिल्कुल विरोधी है, पर ऐसे समय में तो जब सीधी सी बात है, बुलाया खुद, हमने अपने विकल्प रख लिए, 1, 2, 3, 4 विकल्प दे दिए। एक तो मान लो भाई, एक तो मान लो। अगर एक भी नहीं मानेंगे आप तो सीधी सी बात है कि आपने हमारे को ना दिखाना है कि जी क्या बोलते हैं, हम नहीं कर सकते जी। फिर बुलाया क्यों था अगर कर नहीं सकते? ये आंकलन है। इस वक्त वार्ता बहुत अच्छे ढंग से चल रही थी, हम लोग भी कोऑपरेट कर रहे थे। 1.5 घंटे से हम हर चीज के विकल्प के ऊपर हम लोग ध्यान दे रहे थे। लेकिन वहाँ पे हमारे एससी समाज के, जो कि हाटी से ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है बाय द लॉ एंड एज पर देयर विश, उनकी अपनी एससी जो हमारे समाज के लोग थे, उन्होंने खुद ही अपने आप को ये कहा गया था कि हमें हाटी आंदोलन से इससे कोई मतलब नहीं है और हम एससी ही रहना चाहते हैं, एसटी नहीं बनना चाहते। हमने कहा बड़ी अच्छी बात है। वही
केंद्र में भी वो चीज गई यहाँ से बन करके। लेकिन आज जिस तरह से इनके प्रतिनिधि ने हमारे समाज को, हट्टी पूरे समाज को जिस तरह से इन्होंने प्रताड़ित करने की यहाँ कोशिश की, ये हमारे एससी समाज की तरफ से जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे, क्या नाम है उनका, जो अनिल मंगेर जी, अब उनको अगर वहां बोलने का मौका दिया गया है, उसका मतलब इनको ये कोई अधिकार नहीं है कि वो पूरे हाटी समाज की प्रताड़ना करें और हम लोगों के ऊपर कहते हैं वहां पे ऐसी ऐसी चीजें हो रही है। अरे भाई आप बताइए, हमारे केंद्रीय महामंत्री ने आंकड़ा दिया है कि एक कन्विक्शन हुई है पूरे 3 साल में वहां पे। 90 आउट ऑफ 97 फ्रॉड केसेस ओनली 1 कन्विक्शन वाज देयर एंड दैट मे बी, हो सकता है कि उनकी इंडिविजुअल ओ आदमी भी गलत हो। समाज में डिफरेंट किस्म के लोग होते हैं। हम कहीं भी हाटी समाज प्रताड़ना में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते हैं कि झूठा आंकड़े लेकर के यहाँ पे सरकार के सामने हम लोगों को कोई प्रताड़ित करे या हाटी समाज के ऊपर कोई इस तरह का लांछन लगाए जो कि हमारा हाटी समाज कभी भी नहीं बर्दाश्त कर सकता। हम सभी भाईचारा में रहते हैं। भारत सरकार के दोनों सदनों से राष्ट्रपति की स्टैंप लग के एक कानून बन के आया। जब कोई कानून बन जाता है तो उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी चेंज नहीं कर सकता। ये आप सब लोग भी जानते हैं। कानून बन के आया, 4 अगस्त 2023 को कानून बना, यहाँ पे इनको इम्प्लीमेंटेशन के लिए भेज दिया गया। लेकिन मैं जो हिमाचल प्रदेश सरकार की मंशा जो हमारे को थोड़ी खटक रही है उसके ऊपर बात करना चाहूंगा। अब इन्होंने 4 अगस्त से लेके अभी तक, जबकि मंत्री लोग जितने भी इनके दूसरे पदाधिकारी हैं वो ये जरूर बोलते हैं कि इसमें हम एक कॉमा तक, फुल स्टॉप तक नहीं बदल सकते, लेकिन उसके बाद फिर आप क्या बीइंग ए पत्रकार आप भी इनसे पूछ सकते हैं जब नहीं बदल सकते तो इंप्लीमेंट करने में इतनी देरी क्यों। अब आज जो भी इशू उठा इन्होंने सबको बुलाया। हालांकि जो एससी समाज के लोग हैं दे वर नॉट स्टेक होल्डर ऑफ दिस केस, क्योंकि वो हमारी इसमें अगेंस्ट में और हमारी इससे बाहर है, स्टेक होल्डर है ही नहीं है। उसके बावजूद भी इनको मीटिंग में बुलाया गया। किस लिए? ये मंशा हमारे को सरकार की समझ नहीं आई है, जहां हमें थोड़ा सा डाउट लगता है। अब इन लोगों का एक ही मकसद रहा है प्रवोक करने का, कि किसी तरह से हम इन लोगों को प्रवोक करें और उलझाएं, न प्रवोक करें, इनको हम भड़काएं ताकि ये हमारे प्रति कुछ इस तरह का आक्रोश पैदा करें। आप जानते हैं अगर एक छोटे से बच्चों को भी आप बार बार पिंच करेंगे तो वो भी आपके ऊपर गालियां या आपके ऊपर थप्पड़ तक मार देता है। इसी प्रकार से इन्होंने पॉलिसी बना रखी है। आप देखिए, आज हमने चेता भी दिया है और सरकार को बता भी दिए हैं, आपके माध्यम से फिर बता रहे हैं, अगर ये बाइंडिंग नहीं हुआ 10 दिन के अंदर अगर नहीं हुआ तो हम सड़क में, 1967 का बर्थ है, आज 67 साल हमारे को पूरे हो गए इस लड़ाई को लड़ते हुए। हमारे पूर्वज कब से लेके इसके पीछे लड़े थे, लेकिन हम अब अपने बच्चों के अधिकारों को नहीं छीनने देंगे। इसलिए हमें सड़क पे उतरना पड़ेगा, उतरेंगे, पुरजोर तरीके से उतरेंगे। और हमने समाज के सभी लोग, चाहे वो हाटी समिति के लोग थे, चाहे ओबीसी के लोग थे, चाहे एससी के लोग थे, और हमने सबको बुलाया और विस्तृत रूप से बहुत शांतिपूर्ण तरीके से जो है उस पर विस्तृत चर्चा हो रही थी और सबने अपनी अपनी जो है बात रखी है। और हम इस नतीजे पे भी निकले थे कि भाई, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने क्लैरिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा हुआ है और जब तक क्लैरिफिकेशन नहीं आती तब तक जो है प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स, हमारे जो ट्रांसगिरी के बच्चे हैं उनको प्रोविजनल एसटी का सर्टिफिकेट जो है वो इशू कर दिया जाए। तो जगत सिंह नेगी जी ने उसको एग्जामिन, लॉ डिपार्टमेंट को एग्जामिन करने के लिए कहा और उसके बाद हमने जो क्लैरिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने भेजा है, क्योंकि जो क्लैरिफिकेशन है उसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है, उन्होंने हाटी ऑफ ट्रांसगिरी एरिया ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट किया है। इसका मतलब ये है कि जो ये गजट नोटिफिकेशन है भारत सरकार की, उसके मुताबिक ट्रांसगिरी क्षेत्र का हर व्यक्ति जो है वो एसटी बन जाता है। और मैंने सुझाव रखा कि हमारे जो सांसद हैं सुरेश कश्यप जी, मैंने उनसे निजी रूप से भी बात की, परसों मैंने उनसे बात की और मैंने रिक्वेस्ट की उनको कि वो इस मीटिंग में आएँ और इस इशू पे अपनी वो बात रखें, मगर वो उनकी व्यस्तता थी। मैंने उनको कहा कि हम सुरेश कश्यप जी की अध्यक्षता में जो लॉ मिनिस्टर है या ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर है उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, जो क्लैरिफिकेशन हिमाचल सरकार ने मांगी है उसको हिमाचल सरकार को तुरंत भेजें ताकि इसको जल्द से जल्द लागू किया जा सके। और बहुत अच्छे माहौल में बहुत बात हो रही थी, मगर वो हमारे जो एसटी के कुछ व्यक्ति हैं उन्होंने वो अपनी बात वहाँ रखी। उनकी बात की वजह से हमारे कुछ जो है हाटी समिति के लोग उत्तेजित हो गए और आपस में उनकी जो है कहा-सुनी होनी शुरू हो गई और उन व्यक्ति जो एससी समाज से व्यक्ति थे उनकी बात के ऊपर उठ करके वो बाहर वॉकआउट करके गए। उनका
सरकार के प्रति कोई रोष नहीं है, या हमारे प्रति या सरकार के या जनप्रतिनिधि के प्रति कोई रोष नहीं था। वो तो उनके आपस की जो कहा सुनी और तू मैं हुई है, उसकी वजह से वो उठ करके गए हैं। मैं ट्रांसगिरी क्षेत्र के सभी लोगों को आश्वासन दिलाना चाहूँगा कि इस मुद्दे का हम जो है शांतिपूर्वक तरीके से हम हल करना चाहते हैं। हम समाज को नहीं बांटना चाहते। हमारे समाज में जो है टकराव और विघटन ना हो।